नमस्कार दोस्तों। एक औरत का प्यार और उसी की मौत बन जाती है। 18वीं सदी राजस्थान में एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। अपनी सुंदरता और विनम्रता स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी शादी 40 साल के जैसे के बूढ़े आदमी के साथ हुआ था, जो गांव के सबसे अमीर आदमी थे। जमींदार के स्वास्थ्य कुछ ही महीने बाद साथ छोड़ दिया। जयसिंह के मृत्यु के बाद पूरे गांव में मातम सा छा गया, मगर नित्या के लिए यह मातम कई ज्यादा खौफनाक था। ठाकुर के परिवार ने यह फैसला लिया कि नित्या को सती होना पड़ेगा। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसका मतलब था कि नित्या को जिंदा अपने पति के साथ जलकर मरना होगा। नित्या अपने सास और अन्य रिश्तेदारों से इस फैसले के खिलाफ खिलाफ बताया, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे दूसरा मौका दो। लेकिन उसकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। गांव वालों ने इसे धर्म और परंपरा का नाम देकर इसे एक पवित्र धर्म बना दिया। जलती हुई चिता में उसे लाल साड़ी और लाल चूड़ी भी पहनाया गया। उसे दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसे सती कहा जाता है। चिता की तैयारी की गई और उसे खींच कर लाया गया, मानो कोई दुल्हन आ रही है। उसकी आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। उसने आखिरी बार अपनी सहेली गौरी से कहा, क्या मेरी जिंदगी इतनी बेकार थी कि मुझे सिर्फ परंपरा पर मार दिया जाएगा? गौरी का सिर झुका था। चिता जल रही थी। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। ढोल नगाड़े बज रहे थे, मानो कोई त्योहार हो। ढोल नगाड़ों के बीच चिता की ओर ढकेला गया। वह रोई, चीखी और गिड़गिड़ाई, उसकी कोई नहीं सुनी। जैसे ही नित्या को चिता पर बैठाया गया, अग्नि की लपटें उसकी साड़ी और चूड़ी की चीखने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन उसे किसी ने बचाने की हिम्मत न की। कुछ ही मिनटों में उसकी आवाज बंद हो गई। गांव वालों ने इसे धर्म का नाम दिया। लोग प्रसाद लेकर घर लौटे, लेकिन नित्या की जलते हुए शरीर की गंध हवा में तैर रही थी। उसकी सहेली घर लौटकर कहा, यह सच में धर्म है या समाज का घिनौना चेहरा? 1829 में राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ कठोर कदम उठाया। उनके प्रयासों और विलियम ने शहर के बंगाल सती प्रथा अधिनियम 1829 में गैर